अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने ये जो 6 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इन 6 पार्ट्स में जो पहले 2 पार्ट्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 2 पार्ट्स करने का तरीका बाकी 4 पार्ट से डिफरेंट है। इन 2 को करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको ईजिली समझ आ जाए। एक दफ़ा समझ आ जाएगा तो फिर आप ईजिली इसको टाइम में भी थोड़े टाइम में भी कर सकते हैं। और बाकी 4 पार्ट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू दीज़ 2, तो वो ईजिली भी हो जाते हैं और कम टाइम में भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा नंबर लाइन को समझ लेते हैं, और इन 2 को करने के लिए जो हमें थ्योरम यूज़ करना है उसको देख लेते हैं। ओके जी, नंबर लाइन को हम लोग हमेशा जब भी लगाते हैं तो आपके पास राइट साइड पे मिड में होता है 0। राइट साइड पे हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमेशा 0 से आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये भी मैं बगैर मेजरमेंट के बना रही हूँ, तो इसलिए इनका जो डिस्टेंस है वो उस तरह से एक्यूरेट नहीं आ रहा। ये सब समझाने के लिए बना रही हूँ। ये जो लाइन होती है इसके दोनों साइड्स पे एरो होते हैं, क्योंकि लाइन है, और जो लाइन होती है वो एक्सटेंडेबल होती है, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से। मतलब अगर आपको 3 नंबर्स चाहिए तो आप यहाँ पे 3 तक नंबर्स लिख लें। अगर आपको 4 नंबर्स चाहिए, 5 तक चाहिए, 6 तक चाहिए, जितने भी चाहिए नंबर्स, आप अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं। लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और लाइन को कम भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब भी हमने स्क्वायर रूट वाले या अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो उसको उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं एक थ्योरम जिसका नाम है पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा, अब पैथागोरस थ्योरम होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं अभी रफली आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अंडर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगी बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम ये होता है, ये जो पैथागोरस थ्योरम है ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स में या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे होता है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू इस साइड पे होता है बेस, उसका स्क्वायर होता है, देन प्लस उसके बाद होता है परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ताकि आपको याद रहे कि इक्वल की एक साइड पे हाइपोटेन्यूस है और बाकी जो दूसरी साइड है इक्वल की, जिनमें प्लस आता है, वो बी और पी है। ठीक है, बी और पी आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है बीच में, लेकिन हाइपोटेन्यूस जो है वो इक्वल की इस साइड पे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, ये जब हम इसका बनाएंगे ना, नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की हमारे पास शेप आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसकी एक तो ये तो बेस होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन एक जो लाइन होती है वो हमेशा 90 का एंगल बना रही होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, 90 का एंगल हमेशा स्ट्रेट बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल राइट होता है, मतलब एक राइट एंगल होता है, 90 का होता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की जब भी बात होती है उसको सॉल्व करना होता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो नीचे वाली साइड होती है इसको बेस कहते हैं। ये जो आपके पास जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो ये वाली लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूस होती है। ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, उसके बाद अब हमने बनाना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा पर्पज़ ये है कि मेरे पास यहाँ पे इस तरह के टर्म्स आएँ, या इस तरह के टर्म्स यहाँ पे लिखूँ कि वो एंड पे जाके एट द एंड वो बने स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैं यहाँ पे खुद से एक वैल्यू ले लेती हूँ, बेस को मैं 1 कंसीडर कर लेती हूँ। ये वैल्यू कहीं पे थी नहीं गिवन, ये मैंने खुद से ली है। ठीक है, परपेंडिकुलर को भी मैं 1 कंसीडर कर लेती हूँ, और क्यों लिया भी आपको आगे समझ आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हाइपोटेन्यूज को साथ साथ इसी तरह चलाते रहेंगे। मैं यहाँ पे एच स्क्वायर लिख लेती हूँ, और 1 + 1 2 होता है। हमें सिर्फ चाहिए एच की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज जस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है जो कि एक्स्ट्रा है, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। इससे मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं बेस 1 लूँ और परपेंडिकुलर भी 1 लूँ, तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी, जो कि मेरा क्वेश्चन है और जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से बस यही चीज़ देखनी होती है कि हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ हों जिनको हम लोग ऐड करें या स्क्वायर लेके ऐड करें, तो हमारे पास एंड पे वाली वैल्यू बन जाए जो हमें अपने क्वेश्चन के लिए चाहिए। ठीक है, एक और आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो, तो फिर आप यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ रखेंगे?
और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो मैं एच स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखूंगी, यहाँ पे ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो एट द एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 बना रही हूँ। तो मैं अपने हिसाब से मतलब अपने माइंड के हिसाब से यहाँ पे परपेंडिकुलर को 2 रख लेती हूँ और उसका स्क्वायर ले लेती हूँ, और बेस को मैं 1 रख लेती हूँ, उसका स्क्वायर ले लेती हूँ। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, एट द एंड यहाँ पे 5 आएगा। जब स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगी तो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो 2 है और बेस जो है वो 1 है। ठीक, तो हर क्वेश्चन इस तरह का जहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करने होते हैं, वहाँ पे हमने खुद से 2 वैल्यूज लेनी होती हैं, एक बेस की और एक परपेंडिकुलर की, और ऐसी वैल्यूज लेनी होती हैं जिनको जब हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएं तो एट द एंड सॉल्व होकर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वही वाले क्वेश्चन वाली बने। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 था तो एंड पे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही बना, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 था तो मैंने 2 और 1 लिया और एंड पे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जब भी आपने नंबर लाइन लगानी है तो आपने ये ट्राई करनी है कि आपके जो भी नंबर लाइन पे 1 2 3 आ रहे हो वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के हो। ठीक है, थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट हो जाए तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो आपका तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये मैंने स्केल रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर आप, मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ और 0 से स्टार्ट करके मैं इसको 8 तक लेके जा रही हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब मैंने ये नंबर लाइन बनानी है, मुझे अपनी नंबर लाइन के लिए दो दो पॉइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ही मैं चाहूँ तो एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी दे सकती हूँ, लेकिन दो दो का अगर डिस्टेंस दूंगी तो ज़रा थोड़ा सा वो खुला बनेगा और अच्छी नंबर लाइन बनेगी। तो मैं दो दो का डिस्टेंस ले लेती हूँ, 0 से 2 तक मैं एक पॉइंट ले लूँगी, 2 से 4 सेंटीमीटर तक दूसरा पॉइंट ले लूँगी, 4 टू 6 सेंटीमीटर तक मैं तीसरा पॉइंट ले लूँगी, 6 टू 8 सेंटीमीटर तक मैं अपना चौथा पॉइंट ले लूँगी जो मुझे चाहिए। उसके बाद मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगी ताकि मैं एरोज़ लगा सकूँ, और आपको ये पता है कि ये लाइन एक्सटेंड हो जाती है, लाइन की दोनों साइड पे एरोज़ होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, तो पहले वैसे आप थोड़ी एक्सटेंड ही बना लें, इसको थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना लिया करें। तो यहाँ पे मैंने 2 एरोज़ लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे 0 ले लूँ, क्योंकि माइनस वाली साइड में मेरा काम नहीं है इतना, तो उसकी मैं सिर्फ एक भी वैल्यू लिख लूँ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं माइनस वाली वैल्यूज़ ना भी लिखूँ क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, तो तब भी इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैं माइनस वाली सिर्फ एक वैल्यू यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ मैं 0 बना लेती हूँ, यहाँ मैं 1 बना लेती हूँ, यहाँ 2 बना लेती हूँ और यहाँ पे 3 बना लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरे यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है 2-2 सेंटीमीटर्स का, जो मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे डॉट्स लगा लिए थे वो बिल्कुल इक्वल आ गए। तो ये बस एक ट्रिक थी, आप इसको डिस्टेंस को इक्वल ला सकते हैं। और जैसे अगर आप इसकी दूसरी साइड देखें स्केल की, तो ये इंचेस वाली जो साइड है, आप चाहें तो एक एक इंच का भी यहाँ से रख के स्केल तो डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, या तो 2-2 3-3 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस देना स्केल की दूसरी साइड से। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहला पार्ट ही इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले एग्जांपल दे के समझा चुकी हूँ, लेकिन इसको दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा नीटली लिखूंगी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप लोग इसको हाई ब्लड प्रेशर के तौर पर भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ रहेगा, बेस को 1 ले लेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 आ जाएगा हमारे पास। देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और जब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, एंड h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका ये मतलब हुआ बेस भी हमें 1 चाहिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन मैंने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ करके रखी हुई है, इसलिए आपको पहले ही वहाँ पे बता दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम एक पेंसिल लेंगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। बेस कितनी है 1 है, तो आपने भी बेस के अकॉर्डिंगली 0 से 1 तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लिया हुआ है। एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ओके, उसके बाद आपने लेनी है डी, जिसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं। वो आपने 1 के ऊपर बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 90 का एंगल बनना है, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 90 को मेंशन करना है। तो 90 के लिए मैं यहाँ पे हल्का सा एक डॉट लगा दूंगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये 90 का एंगल है। उसके बाद इसको मैं उठा दूंगी। देन मैंने क्या करना है कि जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो भी होना चाहिए, कितना 1 होना चाहिए, मतलब जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बननी है वो भी 1 की होनी चाहिए। तो 1 हमने यहाँ पे इतना लिया था, तो जाहिर है उतना ही हमारे पास परपेंडिकुलर भी होगा। देन हम लेंगे एक कंपस, कंपस को हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। 1 जितनी हमने बेस दी उतनी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर कर लिया। ठीक है,
बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आपकी होनी चाहिए। थोड़ी सी मेरी ज़्यादा आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा कम करती हूँ। देन ये ओके। उसके बाद आपने इस पॉइंट पे रख के 1 पे रख के इसको बिल्कुल पॉइंट के ऊपर एक यहाँ पे छोटी सी आर्क ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये छोटी सी आर्क ड्रॉ हो गई आपकी। उसके बाद आपने इस लाइन को स्केल के साथ जो ऊपर आपने 90 का एंगल वाले एक पॉइंट ड्रॉ किया था बिल्कुल उसके साथ जोड़ देनी है। इससे क्या होगा, इससे बस ये होगा कि जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट 90 का एंगल बनना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका एक पॉइंट जीरो था, दूसरा यहाँ पे ये कट करता है और दूसरा पॉइंट हो गया। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पहले स्केल सेट करते हैं, बिल्कुल स्केल को अच्छे से सेट करके तो उसके बाद लाइंस वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। ओके, थोड़ा सा ही ऊपर चला गया मेरा क्योंकि बनाते हुए, लेकिन आपने थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अच्छा, ये लाइन जो है ये एंड पे बेशक रेस कर दें, लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लगाई थी। आप लोग स्केल रख के मेजरमेंट करें और लाइन सिर्फ यहीं तक लगाएं, ठीक है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लास्ट स्टेप रह गया कि यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये आपका है वहाँ तक आपने इस कंपास को मेजर करना है इस तरह से, इतना। कंपास मेजर करने के बाद यहाँ पे आपने रखना है कंपास और यहाँ से आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। तो ये जहाँ पे ये आर्क देखे जहाँ से कट करके निकल रही है, आपने लगानी सिर्फ यहाँ तक है। मैंने अभी सिर्फ आपको बताने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आई हूँ ताकि आपको पता चल जाए कट करके कहाँ से निकल रही है, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ तक रखना है इसको। तो जहाँ से कट करके निकली थी ना, ये जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये जो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का लाइन पे जो है रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस तरह से लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। अब इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर पे भी कि अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो करें तो वो आपके पास वैल्यू बनती है 1.4, ठीक है, 1.41 समथिंग इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने ये ग्राफ बना, जब ये सॉरी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 1 से थोड़ा सा आगे है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1.4 समथिंग ही है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा बिल्कुल ठीक बना हुआ है। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। उसके बाद आपके पास बेस भी 1 थे और परपेंडिकुलर भी 1 था, तो आपने पहले 0 से 1 तक बेस ले ली। फिर उतना ही आपने परपेंडिकुलर बनाना था, तो आपने उसी को कंपास से मेजर करके तो एक यहाँ पे छोटी सी आर्क लगा ली। दैन उसके बाद आपने 90 का एंगल मेजर किया स्ट्रेट में, वो आप पहले भी मेजर कर लें बाद में मेजर कर लें, एक ही बात है। 1 पे रख के 90 का एंगल मेजर किया, फिर इस लाइन को 90 के एंगल की सीध में बिल्कुल आपने यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने इस लाइन को इस लाइन के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया और कंपास फिर आपने ली और कंपास को आपने यहाँ से यहाँ तक ओपन किया जितना ये आपकी लाइन हाइपोटेन्यूज की लगी थी। फिर यहाँ रख के आपने एक आर्क लगा लिया। जहाँ पे आपकी आर्क कट करेगी इसको आपने आगे नहीं लेके जाने, बस यहीं तक रखनी है। वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 की तरफ। अब अगर हम सोचें स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए, तो ऐसे हमारे पास कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम लोग लिखें और आपस में उनको सॉल्व करें तो हमारे पास h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाए। तो अगर हम लेते हैं 2 और 1, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बन जाता है 5। अगर मैं लेती हूँ 1 और 1, जैसे मैंने ऊपर लिया तो वो तो आता है 2। और अगर मैं 2 और 2 ले लेती हूँ तो वो जो है एक और टर्म बन जाती है जो कि 3 से बड़ी होती है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और वो फिर 8 बन जाती है, ठीक है। आप बेशक रफ में करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए मेरे पास ऐसी कौन सी दो टर्म्स हों, जैसे मैंने ये पीछे किया था, जैसे यहाँ पे 1 और 1 को सॉल्व करने से अंडर रूट ऑफ 2 आ गया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने लाना है। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स हो जिनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3 जो है वो आ जाए। तो कोई भी ऐसी सिंगल टर्म नहीं है, 1 और 2 ही है। अगर उनसे बड़ी टर्म्स देंगे तो फिर तो आंसर्स भी हमारे पास बड़े आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक नंबर में ऐसा करती हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेती हूँ, इसका स्क्वायर ले लेती हूँ, और दूसरा नंबर में ऐसे करती हूँ 1 ले लेती हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये 2 रह जाता है, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 ही आ गया। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 + 1 3। अब स्क्वायर रूट लूँगी दोनों साइड्स पे ताकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, तो एच आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो अब आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किन दो वैल्यूज पे, एक उसके लिए हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से हमारे पास एक बात बहुत क्लियर हो रही है कि अगर हमने अपना अंडर रूट ऑफ 3 का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए जो परपेंडिकुलर है या बेस है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होनी चाहिए, और एक चीज़ हमारे पास 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस ग्राफ के लिए पहले तो हमें बनाना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ग्राफ, और उसके बाद हम इसको फर्दर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक लेके जा सकेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन हम इसको दोबारा बना के तब इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि इसके लिए पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ग्राफ क्यों बनाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो पहले उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके साथ 1 को ऐड करेंगे, तो वो मिल के हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ग्राफ बन जाएगा। ओके जी, क्या मैंने नंबर लाइन बना ली है। अब हमें ये पता है कि इस ग्राफ के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ग्राफ के लिए हम लोगों को एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पहले बनाना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सॉरी नंबर लाइन के लिए, और उसके बाद दूसरा फिर हम आगे से 1 को इसको फर्दर लेके चलेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ग्राफ हम लोग बनाते हैं जैसे पहले बनाया था कि पहले मैंने 0 से 1 तक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद जितनी ये लाइन है उतना ही मैंने कंपास ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने इस कंपास को यहाँ रखा, यहाँ पे आर्क लगा ली। देन यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रखा, प्रोटेक्टर को रख के जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा था बिल्कुल स्ट्रेट, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा लिया। देन आप चाहे तो डी को यूज़ कर लें, चाहे तो स्केल को यूज़ कर लें। उसके बाद स्केल रख के इस पॉइंट को और उस पॉइंट को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रख के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ तक लाइन ड्रॉ की। देन उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में ज्वाइन कर दिए। पहले स्केल सेट किया करें, उसके बाद लाइंस आपस में ज्वाइन किया करें। देन उसके बाद कंपास ओपन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। कंपास ओपन करने के बाद एक यहाँ पे रख के प्रॉपरली एक आर्क लगा दें इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक तो बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। 2 जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब मज़ीद आगे चलते हैं 3 को लेके। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रखना है अब अपना प्रोटेक्टर बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला पॉइंट है वो इसके इस वाले पॉइंट के साथ मैच करो, बिल्कुल इस तरह से रख के आपने उसके बाद यहाँ से आपने जो है मज़ीद आगे 90, क्योंकि अब अगला जो हमने स्टेप लेना है वो 90 का, यहाँ पे आगे 1 तक जाना है। तो यहाँ पे पहले मैं 90 ड्रॉ करूँगी, 90 पे मैंने पॉइंट लगा लिया। देन उसके बाद अगेन दूसरा नंबर हमारे पास 1 था, मैं इसको 1 जितना ओपन करूँगी, यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगा ली। फिर अगेन वही काम कि इस पॉइंट को 90 के वाले पॉइंट के साथ आपने बिल्कुल इस तरह से स्केल सेट करके इन पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। तो मैं इसको इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। बाद में इसको रेस कर लेंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जैसे पिछले वाले ट्राइंगल में हमने इन दोनों को ज्वाइन किया था, इनको भी हम आपस में इस तरह से स्केल सेट करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे भी जैसे पीछे हम लोगों ने एक आर्क लगाई थी, इधर भी आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पे मेयर करने के लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग इसकी आर्क ड्रॉ करेंगे। इसकी आर्क इस तरह से इसके साथ ही दूसरे आर्क के साथ ही यहाँ पर ड्रॉ होगी। अब एक्स्ट्रा लाइंस आप रेस कर लें। और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 जहाँ पे ये कट कर रही है, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता क्या है, वैल्यू क्या है इसकी, ताकि पता चले कि क्या ये वाकई इसी जगह पे आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने देखा तो वो बन गया 1.7। तो अगर आप ये देखें तो ये 1 से काफ़ी ज़्यादा आगे, मतलब 7 तक ही ऑलमोस्ट पहुँच रहा है। और हमें आइडिया हो रहा है कि 2 से थोड़ा सा ही पीछे कि ये 1.7 तक ही हमारी जो है वो आर्क भी आई है। तो ये अंडर रूट ऑफ 3 को
रिप्रेजेंट करने का तरीका था। ठीक है, पहले आप 2 वाली सीख लें, जब 2 के आपको आ जाए तो यहाँ रख के आप एक 90 के लिए पॉइंट लगाएं। देन उसके बाद आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के जब पॉइंट लगा चुके हैं तो आप एक आर्क ड्रॉ करें 1 सेंटीमीटर्स की, क्योंकि हमारे पास दूसरा नंबर 1 था जो हमने लिया था पीछे। उसके बाद आप इसको और इसको आपस में ज्वाइन करें। देन आप यहाँ से यहाँ तक कंपास ओपन करें और एक यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लगा लें। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी नीचे वाली नंबर लाइन को, वो आपका अंडर रूट ऑफ 3 का पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। ओके जी, अभी जो इसका थर्ड पार्ट है वो लिखा हुआ है 4 होल 1/3। ठीक है, तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी आपके पास टर्म होल में आती है, जैसे ये 4 आया हुआ है, उसको आप लोगों ने उस वैल्यू, वो वैल्यू आपको ये बताती है कि आपने जो अपने पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है वो कहाँ करना है। जैसे यहाँ पे 4 है तो डैट मीन्स कि आपका ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, ये प्लॉट होगी 4 और 5 के दरमियान में। ठीक है, 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हमें ये पता चलता है कि वैल्यू 3 और 4 के दरमियान में आएगी, और अगर यहाँ पे 2 होता तो हमें ये पता चलता कि वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में आएगी। तो 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 के दरमियान वैल्यू अपनी प्लॉट करेंगे। पहली चीज़ तो 4 से हमें ये पता चल गई। आगे है 1/3। 1/3 से हमें ये पता चलेगा, नीचे वाले 3 से जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, उससे ये पता चलेगा कि 3 हमारे पास लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, 3 वहाँ पे हमारे पास स्पेस या बॉक्सेस होने चाहिए, जिनमें से हमने एक बॉक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक है, जैसे मैं पहले 4 और 5 पे आ गई, क्योंकि हमें इससे पता चला था। अब 3 से मुझे ये पता चला कि 3 यहाँ पे मेरे पास बॉक्सेस होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे लाइंस लगाऊंगी, 3 लाइंस नहीं लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लाइनें लगाऊंगी तो ये जो पार्टीशन है इसकी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 2 और 3 लाइंस लगा देती हूँ, तो यहाँ पे जो पार्टीशन हो रही है वो 1 2 3 और 4 4 बन जाते हैं। मुझे तो यहाँ पे सब पार्टीशन कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लाइन्स लगाऊंगी, ताकि 1 2 और 3 3 के पार्टीशन हो। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पॉइंट प्लॉट कहाँ पे करना है, 1 पे। तो 4 से आके 1 पे एक पॉइंट पे जाऊंगी। ये जो पॉइंट है ये मेरे पास 4 होल 1/3 का पॉइंट है। डेट्स इट। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो होल में टर्म है उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा पॉइंट प्लॉट कहाँ पे होगा। डिनोमिनेटर से ये पता चलेगा कि कितनी हमने पार्टीशंस करनी है, और ऊपर वाले नंबर्स को देख के हमने अपना पॉइंट प्लॉट कर देना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए -2 वो होल में लिखा हुआ है और आगे लिखा है 1/7। तो -2 से हमें ये पता चलेगा कि हमारा पॉइंट प्लॉट कहाँ पे होगा। तो वो प्लॉट होगा हमारा -2 एंड उससे जो नेक्स्ट टर्म है जैसे -3 उसके दरमियान। ठीक है, अब यहाँ नंबर लाइन में आप देखें, मेरे पास मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो माइनस वाली टर्म्स की थी। मेरे पास 0 और 1, मैंने सिर्फ 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी पॉजिटिव साइड वालों की, तो वो मैंने लिखी भी नहीं है। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो -2 है यहाँ पे, तो डैट मीन्स कि मेरी वैल्यू -2 और -3 के दरमियान आएगी। पहली बात मुझे ये पता चल गई। 7 जो डिनोमिनेटर में है उससे मुझे ये पता चला कि ये जो मेरे पास पार्टीशंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। 7 पार्टीशंस के लिए मुझे लाइन्स कितनी लगानी पड़ेंगी, 6 लाइन्स लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 पार्टीशंस हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो 1 है न्यूमरेटर है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने एक नंबर आगे जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, -2 के बाद जो है एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 1 बोला हुआ है, तो -2 के बाद जो पहला पॉइंट है वो मेरे पास इसका वो पॉइंट है जो हमें रिक्वायर्ड था, -2 होल 1/7। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि -2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने अपना जो है पॉइंट प्लॉट कहाँ पे करना है, वो -2 और -3 के दरमियान करना है। 7 जो है वो ये बताता है कि जो डिनोमिनेटर होता है कि हमारे पास जो पार्टीशन है वो कितनी होनी चाहिए, एंड देन जो हमारे पास ये ऊपर न्यूमरेटर होता है इसके अकॉर्डिंगली हम अपना पॉइंट प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 के बाद जो पहला 1 था, क्योंकि 1 था ऊपर लिखा हुआ, इसको मैंने अपना पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 2 होल 3/4। तो अगेन वैसे ही ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो अपना पॉइंट प्लॉट करना है वो 2 और 3 के दरमियान में प्लॉट करना है। जो डिनोमिनेटर है 4, ये हमें बता रहा है कि आपने जो पार्टीशंस बनानी है वो 4 बनानी है, और तीसरी पार्टीशन पे आपने पॉइंट प्लॉट कर देना है। तो पहले हम यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में देख लेते हैं कि ये हमारी वो जगह जहाँ पे हमने अपना पॉइंट प्लॉट करना है। दूसरा पार्टीशन बनानी है हमने 4, तो हम लाइन्स लगाएंगे 3 1 2 3 1 2 3 4, कोशिश करके लाइंस इक्वल बनाएं। तो ये 4 पार्टीशंस हो गई। उसके बाद हमने अपना पॉइंट प्लॉट करना है 3 पे, तो इसको आगे से देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 बन रहा है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह मेंशन करके तो हम लिख देंगे कि ये 2 होल 3/4 हमारा पॉइंट है। ओके जी, अब ये जो नेक्स्ट वाला है 5/8, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास होल में कोई टर्म नहीं है।
तो जब भी ऐसे हो कि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मतलब ओपन न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन हो उससे, तो और यहाँ पे कोई आपके पास होल में इस साइड पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई चीज़ आपको यहाँ पे गिवन ना हो, तो इससे सिंपली मुराद ये है कि आपने इस पॉइंट को 0 और 1 के दरमियान में ले लेना है। जब आपके पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो आपने जो पॉइंट लेना है वो कहाँ पे लेना है, 0 और 1 के दरमियान। जब तो यहाँ पे पॉइंट गिवन होगा, जैसे 4 था 5 था, यहाँ पे होल में टर्म्स थी, तो फिर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर ना हो तो 0 और 1 को कंसीडर कर लें। यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। पार्टीशंस हमारे पास होनी चाहिए 8 और पॉइंट हमने लगाना है किस पे, 5 पे। तो 8 पार्टीशंस के लिए 7 लाइन्स चाहिए होती हैं, 7 लाइन्स लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन से हमारे पास पार्टीशंस 8 बनती हैं। गिन के भी बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने फिफ्थ लाइन पे, ठीक है, फिफ्थ लाइन पे हमने क्या करना है, इसको फिफ्थ लाइन पे हमने इसका पॉइंट ड्रॉ कर देना है। तो हम अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने अपना पॉइंट जो है वो प्लॉट कर देना है। 5/8, ये हमारे पास 5/8 जो है वो रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इन सब की, काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ बताई है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ या कोई पॉइंट ऐसा होता है जो समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।